नगरपालिका मौजूदा सभासदों ने लगाया आरोप। जसपुर नगरपालिका अक्सर सुर्खियों में रहती आई है, जिसकी वजह से नगरपालिका चर्चाओं में बनी रहती है। जसपुर वार्ड मेंबरों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर एक दुकान की नीलामी को लेकर घोटाले का आरोप लगाया है कि नगरपालिका द्वारा सन 2018 में सुभाष चौक पर स्वतः निर्मित दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें एससी कोटे में एक दुकान की नीलामी की गई थी, जिसकी उच्चतर नीलामी 14,50,000 में तय की गई थी, जिसे गंगा पुत्र अशोक कुमार द्वारा 1 लाख रुपए नगद जमा कर दुकान प्राप्त कर ली गई थी, जिसके बाद गंगा द्वारा 6,25,000 रुपए नगर पालिका को दिए गए। बाकी बची धनराशि गंगा द्वारा जमा नहीं की गई। समय के अनुसार राशि जमा न कर पाने से पालिका द्वारा गंगा द्वारा जमा की धनराशि जब्त की जानी थी, लेकिन नगर पालिका के द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से गंगा को उसकी धनराशि 6,25,000 रुपए 5 जून 2021 को वापस कर दी गई। वार्ड मेंबरों का आरोप है कि जिसके कारण नगर पालिका को वित्तीय हानि हुई है। वार्ड मेंबरों ने इस बात की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हमने जो लेटर दिया है कंडपाल साहब को, एडीएम साहब को, उसमें यह है कि 14.5 लाख रुपए की एक 2018 में नीलामी हुई थी दुकान की, जो गंगा के नाम पे इशू हुई थी। उसमें वो पैसे जमा ना करने के कारण उसकी 7.5 लाख रुपए जमा थे। उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं करा। उसका पैसा कानून के विरुद्ध जब्त होना चाहिए था नगर पालिका के तरफ से, मगर ईओ ने कौन सी साठगांठ की उससे जो उसने वो पैसा निकलवा दिया और गबन करवा दिया। इससे तो नगर पालिका की हानि के अलावा और कुछ नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सही करके जांच होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिसने भी ये काम किया है। और ईओ साहब का मामला ये है, ईओ साहब जैसे ही 3 दिन के लिए डीएम साहब ने जसपुर नगर पालिका के लिए इशू करवा रखा है अधिशासी अधिकारी जी को, मगर वो नगर पालिका में ना बैठकर चेयरमैन साहब के घर पे बैठे रहते हैं। और हम नगर पालिका अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए जाते हैं, किसी परेशानी में जाते हैं तो वो मिल ही नहीं पाते हैं, और हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो उल्टी सीधी बातें कहते हैं, एससी एक्ट में फंसवाने की बातें करते हैं, दुनिया भर की बात। और इस चक्कर में हम उनके रवैये के विरुद्ध हम हाई कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया है उनके खिलाफ। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने मेंबरों के इस आरोप को निराधार और असत्य बताया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एक दुकान एससी कोटे की नीलामी की गई थी, जिसकी कीमत 14,50,000 थी, जिसका 50% जमा किया जाना था। 1 लाख रुपए जमानत के रूप में जमा किए जाने थे, जिससे लाभार्थी द्वारा करीब 7.25 लाख रुपए जमा कर दिए गए थे, लेकिन लाभार्थी द्वारा दुकान पर कब्जा नहीं लिया गया था, जिसके कारण जमानत जमा राशि 1 लाख रुपए जब्त कर ली है और शीघ्र ही उसकी नियम अनुसार द्वारा नीलामी की जाएगी। ये आरोप निराधार और असत्य है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक दुकान जो एससी कोटे की थी वो अलॉट की गई थी और उच्चतम बोली के आधार पर 14,50,000 रुपये में अलॉट हुई थी, जिसका 50% जमा किया जाना था। 1 लाख रुपए उसमें जमानत जमा के रूप में होने थे। लाभार्थी द्वारा करीब 7.25 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए गए थे, किंतु उसके द्वारा जो है दुकान पे कब्जा नहीं लिया गया और उसके अनुरोध के आधार पर और बीमारी और दूसरी चीज़ों को देखते हुए उसकी जमानत जमा राशि हमने जब्त की है और शीघ्र ही उसको जो है दोबारा नीलाम किया जाएगा। नियमानुसार उसकी पुनः नीलामी की जाएगी।